नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांग सर्टिफिकेट, ये जो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, उसको कैसे बनवाना है। देखिए दोस्तों, पहले आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनता आज भी ऑफलाइन भी है सर्टिफिकेट और ऑनलाइन भी बनता है। और किस तरीके से बनता है, क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं पिछले पुराने सालों में और पिछले अब नए सालों में, और अब क्या जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट हैं उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी, क्या उनको दोबारा से क्या क्या चेंजेस उनको कराने पड़ेंगे या उनको कोई चेंज नहीं कराना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, अब मैं स्पेशली यूपी स्टेट से हूँ तो यूपी स्टेट को लेकर के ही मैं आपको बताऊंगा, बाकी अदर स्टेट में भी शायद ऐसा ही होता होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ना, यहाँ पर तो हो सकता है अदर स्टेट में कोई और दिन चुना जाता हो। यहाँ पर दिन होता है जो कि यूपी की स्टेट की बात करें तो वो सोमवार को, आप अपने स्टेट में बात कर लें, पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर तो सोमवार को ही विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनते हैं। इसका प्रोसेस अब क्या है दोस्तों, देखिए पहले क्या होता था। पहले जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को और जिन्होंने पहले सर्टिफिकेट बनवाया होगा, एक टाइम था, काफ़ी टाइम पहले, जब तक आधार कार्ड नहीं था, उस टाइम की मैं बात करूं तो उस टाइम पर राशन कार्ड होता था। और राशन कार्ड के में आपका नाम होना चाहिए और उस राशन कार्ड पर वो मोहर लगा करके और आपको एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना करके देते थे। उसमें आपके पास एक फ़ोटो, एक या दो तीन फ़ोटो होनी चाहिए ऐसी जिनमें आपकी दिव्यांगता या विकलांगता आपकी दिखाई देती हो, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उसका फ़ोटो होना चाहिए था आपके पास। आपको फिर एक फॉर्म मिलता था वहाँ से, वो फॉर्म भर के आपके राशन कार्ड पर आपको मोहर लगा करके और उस नाम को आपको गोल करके दे दिया जाता था। उसके बाद आधार कार्ड का प्रोसेस है, तो आधार कार्ड से ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनने लगे। और जिन लोगों के पास पुराने ऑफलाइन सर्टिफिकेट हैं अभी भी या पहले भी थे, उनसे ही वो ऑनलाइन करा सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। तो सारा कुछ, यानी कि आपको ऑनलाइन का मतलब है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते ही आपको एक यूडीआईडी कार्ड, जो कि एक आधार कार्ड की तरह का है, वो कार्ड आपको मिल जाएगा। अब देखिए अब क्या प्रोसेस है। अब प्रोसेस है, सबसे पहले आपको साइट है स्वावलंबन साइट। ठीक है, आप स्वावलंबन को अगर खोलेंगे दोस्तों, ये फिर आप स्वावलंबन ना करके यूडीआईडी भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी स्वावलंबन साइट ही खुलेगी, नाम इसका स्वावलंबन ही है। उस साइट पे आपको जाना है, या तो आप जनसेवा केंद्र से आप भर सकते हैं, अगर आपको आप खुद आपका आप फॉर्म भर लेते हैं, आपको इतनी जानकारी है, तो आप स्वावलंबन साइट पर जा करके वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें कि अप्लाई फॉर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। उस अप्लाई में आपको पास क्या क्या आपको चाहिए होगा, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, आपको अपना फ़ोटो चाहिए होंगे, और उसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह हैं वो सब आपसे मांगी जाएंगी, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ये सब चीज़ें वो उसमें आपके फॉर्म में मांगेगा। वो पूरा फॉर्म आप देख लें। उसमें एक ऑप्शन भी होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। देखिए, जिन लोगों के पास पुराना ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उस सर्टिफिकेट पर, उस ऑप्शन पर यस करेंगे। आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास क्या आपके पास पहले से आपका कार्ड बना हुआ है। अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ है, यानी कि आप नया कार्ड बना रहे हैं, आप नया सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपको उस पर नो करना है। वहाँ उस सर्टिफिकेट को, उस फॉर्म को निकाल करके आपको उसके साथ आप अपने आधार कार्ड को अटैच कर लें। और जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं बन रहा है, पुराना ऑफलाइन है, वो उसके साथ अपना ऑफलाइन अटैच कर ले और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर ले, उससे ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा उन लोगों का। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर समझने की आप लोगों की। एक तो वे लोग जिनके पास पहले से सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन सर्टिफिकेट, यानी कि वो जो आपको डॉक्टर बना करके देता था वो, और एक लोग वे हैं जो बिल्कुल न्यू सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं। तो दोनों का प्रोसेस तो यही करना है। उसको सिर्फ इतना फ़र्क लगेगा कि उसको उसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसके साथ उसको अटैच करना है अपना पुराना ऑफलाइन सर्टिफिकेट, और जिनके पास नहीं है उनको अपना अटैच नहीं करना, और उनको वो ऑप्शन भी यस नहीं करना कि आपके पास, वो पूछेगा कि आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपको उस पर नो करना है अगर आपके पास नहीं है। और जिन लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट है उनको यस करना है। फिर आपको चले जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको सीएमओ मिलेगा। सीएमओ से पहले आपकी जांच होगी। सीएमओ के नीचे डॉक्टरों की एक टीम होती है, डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद वो उस पर आपकी परसेंटेज वगैरह लिखेंगे। और देखिए, जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको एक चीज़ और वो मांगेगा कि आपकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले तो डिसेबिलिटी बाद में ही डॉक्टर चेक करके आपके फॉर्म पर लिखते थे, लेकिन अब आपको, मान लिया आपके हड्डी में प्रॉब्लम है, तो हाथ में प्रॉब्लम है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, आप एलडी या ओएच। काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप जब सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से। वो आपकी डिसेबिलिटी नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपकी कैटेगरी पूछेगा कि आप किस में आएंगे। अगर आपको
नहीं पता है तो आप डॉक्टर से भी जा कर के एक बार पूछ लें, जहाँ पर भी आपकी डॉक्टर की जांच होगी उससे पहले एक बार आप जा कर के पता कर लें या पूछ लें जब भी आपका सर्टिफिकेट। खैर अगर आपने गलती भी कर दिया तो शायद डॉक्टर चेंज इसमें कर सकते हैं, चेंजिंग का उसका ऑप्शन उसमें होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सर्टिफिकेट है, जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, काफ़ी लोगों का मेरे पास एक मैसेज आता है, एक लोगों का डाउट रहता है कि सेंट्रल का हम बनवा लें या स्टेट का चल जाएगा। अगर सेंटर की जॉब निकलती है तो उनका मानना होता है जैसे जाति होती है ना, जाति प्रमाण पत्र जिन लोगों का बनता है वो स्टेट और सेंट्रल दो जाति में डिवाइड होते हैं कि सेंट्रल का अलग होता है प्रमाण पत्र और स्टेट का अलग होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक ही सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। अदर आप डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाओगे वहाँ भी नहीं बनेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट की बात तो अलग, आपका अलग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं बनेगा। तो एक ही सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कोई भ्रम ना पाले, ऐसी कोई अफवाह ना फैलाए कोई भी लोग कि अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं अलग अलग जॉब के लिए और अलग अलग नहीं। एक ही सर्टिफिकेट होता है, वही चलता है आपका, जो भी चलेगा। अभी यूडीआईडी सिर्फ आपके बसों में फ्री होता है, वो भी आपके अपनी स्टेट की बसों में। अदर स्टेट अगर आप बाहर जाओगे तो वो यूडीआईडी फ्री नहीं होता उस टाइम पे। तो आपकी जैसे ही डॉक्टर की टीम बैठेगी, डॉक्टर जांच करेंगे, जांच करने के बाद आपको वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो सीएमओ के पास जाएगा। सीएमओ उसको देखेगा, उस पर अपने साइन करेगा, उस पर मोहर लगाएगा और उससे पहले आपको फिर वो भी आपको एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना करके देगा। उस ऑफलाइन सर्टिफिकेट को आपको अपने पास रखना है और कुछ दिन बाद आपके घर जो आएगा एक कार्ड आएगा, यूडीआईडी कार्ड। उस यूडीआईडी कार्ड पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, यूडीआईडी नंबर मिलेगा आपको, या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें आप, एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से आपको, ठीक है दोस्तों, जिनके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट पहले से है और उन्होंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ भी एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि कब तक मेरा यूडीआईडी आएगा और कब तक ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा उससे पहले। और जब आपका ऑनलाइन यूडीआईडी आ जाएगा तो आप उससे अपना ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगा आपको। देखिए जो आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट होगा उस पर तो डॉक्टर की भाषा लिखी होगी, डॉक्टर की लैंग्वेज लिखी होगी, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जब आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको तो उसमें बिल्कुल प्रॉपरली क्लियरली आपको इंग्लिश में मेंशन होगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम डॉक्टर ने लिखी हुई है, कौन सी कैटेगरी लिखी हुई है, कि किस पार्ट में आपकी प्रॉब्लम उन्होंने लिखी है। और फिर उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना होता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको वन हैंड में दिक्कत है या बोथ हैंड में दिक्कत है। पहले तो आपकी 4 कैटेगरी होंगी दोस्तों, एक तो आपकी एलडी, और एलडी को ही हम बोलते हैं ओएच, या कहीं पर आपको ये जैसे बैंकिंग एग्जाम जैसे में भी ओसी भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक ही नाम है। इसमें आपकी वीआई कैटेगरी, दूसरी एचएच कैटेगरी और एक एमडी कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट बनने लगा है। तो ये 4 कैटेगरी होंगी और इनके अंदर भी सब कैटेगरीज आपकी अलग अलग होंगी जो कि आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट में बिल्कुल साफ साफ मेंशन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रोसेस है आपको सर्टिफिकेट बनवाने का, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने का, ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाने का। और सोमवार के दिन आप जा करके अपना पता कर सकते हैं, अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ आपका सीएमओ बैठता है, वहाँ आप पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता ही दिया जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।